question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16 September at 12:30 p.m. आईनी तरमीम के लिए हुकूमत नंबर गेम पूरी न कर सकी। ताखीर पर ताखीर। दिन में शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास रात में हुआ। तिलावत और नात शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास की कार्रवाई शुरू करते ही मुलतवी कर दिया। आज दिन 12:30 बजे शुरू होगा। इजलास में अदालती इस्लाहाती पैकेज मंजूरी के लिए पेश होगा। गुज़िश्ता रोज मुलतवी होने वाला सेनेट का इजलास भी आज दिन 12:30 बजे होगा। दोनों ऐवानों के इजलास के वक्त में 5वीं बार तब्दीली की गई। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। अपोजिशन और हुकूमत की आईनी अदालत की मशरूत हिमायत। ज़राए के मुताबिक PTI JUI हुकूमती इत्तेहादी आईनी अदालत पर रजामंद हो गई हैं। PTI का मौक़िफ़ है जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए, संजीदा बहस और मुशावरत से तरमीम पर काम किया जाए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें आज के दिन बेसूद रही। मौलाना ना माने, सरबराह JUI को मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। हुकूमती और अपोजिशन वक्त मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी के सामने कहा कि जल्दबाजी में कोई भी कानून साजी न की जाए, सबसे मुशावरत के बाद ही कोई तरमीम लाई जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया। मौलाना साहब, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ? मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप राजी हो गए हैं? वोट दे रहे हैं आप? आपके साथ मेरा वोट। आप वोट दे रहे हैं? आपके साथ वोट। एक तरफ हुकूमती वफ्द की जिद्दोजहद, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मिशन संभाले रखा। मौलाना और PTI वफ्द के दरमियान 1.5 घंटे से जायद मुलाकात जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि मौलाना से मुलाकात अच्छी रही। हम पर उम्मीद वापस जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत से मामलात पर मुशावरत हुई है। उमर अयूब बोले, हम हमेशा कामयाब होते हैं। अल्लाह हमें और साबिक चेयरमैन PTI को कामयाबी देंगे। पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज़ पर बातचीत हुई है। असद कैसर ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। लगता तो इसी तरह है, नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए। इसलिए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर पूरे न होने का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ है। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जी हाँ ऐसा है, लगता है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। ने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। JUI ने हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हमें अब तक मिला ही नहीं। हुकूमत से कहा है जब तक ड्राफ्ट नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे। नून लीग को मशवरा दिया है कि आईनी तरमीम मौखर करें ताकि मुशावरत हो। पार्टी को ये तो अभी कबल वक्त है। ठीक सर, आप हुकूमत नाकाम हुई है तो आप एक्टिव हुए हैं तो सर भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। खबर आएगी हुकूमत के लिए भी और अभी तो आवाम के लिए। ठीक। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें बांध ली। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खुशखबरी क्या होगी ये तो मौलाना फजलुर रहमान ही बताएंगे।
आईनी तरामीम हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। इत्तेहादियों और नाराज रहनुमाओं के मुतालबात। हुकूमत ने आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल कर ली। ज़राए के मुताबिक आइन की शिक़ें 51, 63, 175, 187 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। सेनेट में बीएनपी मैंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक राबिता। आईनी तरमीम के हक में वोट देने की दरखास्त। सरदार अख्तर मैंगल ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मैंगल ने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मैंगल से राबिता। आईनी तरमीम के हक में वोट डालने की दरखास्त। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 2 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 और सेनेट में 59 है। सेनेट में JUI फे के 5 वोट हैं। के पास जब तक नंबर्स नहीं होंगे बिल पेश नहीं करेंगे। जो आईनी तरमीम है ये कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी और ये एक तरह से आइन की मौत होगी। ये आईनी तरमीम ना करें। इस तरह रात के अंधेरे वाली तरमीमें जो हैं ये नुकसान ही पहुंचाती हैं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है नंबर पूरे हैं तो हुकूमत बिल पास क्यों नहीं करवा लेती। इनके पास नंबर पूरे नहीं, ये बिल पेश नहीं करेंगे। इस आईनी तरमीम से आइन की मौत होगी। रात के अंधेरे में की गई तरमीम से नुकसान होता है। कल अदालती फैसला ना आता तो हुकूमत बिल पेश कर देती। अदालती फैसले से हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई। उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसव्विदा है। और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की भलाई हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह तय किया गया था कि अवाम तक इंसाफ की फरहमी को तेज बनाया जाए। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के मफाद में तरामीम करेंगे। हम एक मुश्तरका नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन आईनी तरामीम से पूरे मुल्क में मुस्बत पैगाम जाए, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है। अदलिया की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में आइन की तशरीह की गई। हम अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठ कर मुशावरत कर रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू होती है जी हमेशा। सर नंबर गेम पूरे हो गए? वो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी ये लॉ कर देगी सर आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से हमेशा अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मुख्तसर गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल वज़ीर कानून को पास कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कमेटी इजाज़त देगी तो मीडिया को सब कुछ बताएंगे। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को कि नहीं? आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। आईनी तरमीम के लिए मुतारिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सहाफ़ियों के सवालात। बोले बिलावल साहब क्या होने जा रहा है, आईनी तरमीम पास होगी या नहीं। जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। जवाब देकर चल दिए। के अंदर एक ऐसा फितना ग्रुप मौजूद है जिसने इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जाता नहीं देख सकता, जिसने इस मुल्क के अंदर कंसेंसस जो है वो सिवाय उसके बाकी सबका कंसेंसस हो जाएगा, उनका कंसेंसस नहीं होता। और अब तो सहूलतकारी की भी अखीर हो रही है कि जो तफसीली फैसला है वो आता नहीं है, वज़ाहती नोट पहले आ जाते हैं और वज़ाहती नोट का पता भी नहीं चलता वो कहाँ बने। पार्लियामेंट में एक ऐसा टोला है जो हालात खराब करता है। आज़मा बुखारी कहती हैं कि अब तो इस टोले को एक इदारे से सियासी सहूलतकारी मिल रही है। पार्लियामेंट में सियासी सहूलतकारी का जवाब देना पड़ेगा। जो भी कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट ही करेगी।
ऐसी नई बात नहीं आ रही है। हाँ, इससे वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर हुकूमत को फायदा जरूर होगा, लेकिन अब हुकूमत भी ये कमिट करे फिर आवाम से जो हम इनसे वादा लेके जा रहे हैं। हमें तफसीली कंटेंट नहीं पता, वो भी पता चलेंगे। कोई ऐसा माहौल नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आए। हुकूमत के पास कोई हल नहीं। हमें नहीं मालूम कि मुसव्विदे में क्या है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में अपना काम करने जा रहा हूं, कबल वक्त कुछ नहीं कह सकता। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी। नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 11 रुपए 15 पैसे कम। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही महंगाई में तारीखी कमी हो जाती है। आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुआशी इस्तेहकाम लाने पर खिरादे तहसीन पेश करते हुए कहा, महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी किसी मोजिज़े से कम नहीं। शरह सूद 22% से 17.5% पर आना कामयाबी का सबूत है। 5 साल नालायक और साजिशी माफिया ने मईशत तबाह की और मुल्क महंगा तरीन कर दिया। तोशा खाने के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीनाकार कंपनियों से बोलियां तलब कर ली। तोशा खाना में मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाकर जेवरात, घड़ियों, कारपेट समेत दीगर तहाइफ की असल कीमतें मालूम की जाएंगी। काबीना डिवीजन कामयाब निजी तखमीनाकारों से मुआहदा करेगा। तहाइफ की कीमतों से मुतालिक कामयाब तखमीनाकारों को चार्जेस अदा किए जाएंगे। 18 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। 4 साल सवाए इंतकाम के, नफरत के, खुद को जिंदा रखने की हुक्मरानी की गई। 2018 से 2022 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। इस दौरान सी पैक मनसूबों को सबूताज किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, सी पैक पॉलिसीज पर यू टर्न लिया गया, सरमायाकार यहां से चले गए। फर्जी कहानी, सोशल मीडिया का सहारा लेकर हुक्मरानी की गई। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। धंधा है करप्शन का जो हुक्मरानों की शक्ल में, सिंध पे काबिज हुक्मरानों की शक्ल में बिलखुसूस जारी है। तो कराची को उसका जायज हक देना पड़ेगा आपको। आप तो हर प्रोजेक्ट के लिए वफाक की तरफ देखते हैं। ग्रीन लाइन अगर बनाई तो वफाक ने बनाई, आपने क्या किया है? आपने 2 अरब की करप्शन की। वजीर आला सिंध कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए वक्त वसाइल नहीं। वजीर आला के पास फिर किस चीज का वक्त है? टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, करीमाबाद अंडरपास 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका। शहर की खराब सड़कों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर वजीर आला के पास वसाइल नहीं है तो फिर अवाम के टैक्स के पैसे का हिसाब दें। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। कन्फर्म मरीजों की तादाद 338 हो गई। रवां सीजन में अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो के 2, खसरा के 651 मरीज भी रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू के मजीद 11 मरीज रिपोर्ट। रवां साल मरीजों की तादाद 1189 हो गई। रवाबाद सिंध में 119 केसेस सामने आए। भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आज़ादी की जद्दोजहद में तेजी से परेशान। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय अफवाज और हुकूमत के दावों के हक़ाइक़ बयान कर दिए। द गार्डियन में शाया आर्टिकल के मुताबिक हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाकों चने चबवा दिए। इसे हैरान है, मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन जंगी साजो सामान की तरसील के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। मुजाहिदीन बॉडी कैमरों का इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। इसराइल की गजा पर जाहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा, फलस्तीनियों को जंग के बाद गजा की मुश्तरका क़यादत करनी चाहिए।
सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनी रियासत के बगैर किसी मंसूबे की हिमायत के लिए तैयार नहीं है। तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। वस्ती तल अबीब में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमाली रिहा कराने और जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की जिटाई बरकरार, शुमाली गजा में फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। उधर यमन का बैलिस्टिक मिसाइल तल अबीब तक पहुंच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को नाकारा बनाने में नाकाम। मिसाइल गिरने से 5 शहरी जख्मी हुए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। टीम ट्रंप के मुताबिक फायरिंग के वक्त ट्रंप इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग हुई है। चैंपियंस वनडे कप मैच में मारखोर्स ने स्टैलियंस को 125 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 45 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। स्टैलियंस के 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी नहीं जा सके। इससे पहले मारखोर्स की टीम 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद 60 और सलमान आगा 51 रन के साथ नुमाया रहे। आईसीसी एंटी करप्शन चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। एक बयान में एलेक्स मार्शल का कहना था कि अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट से फिक्सिंग का खात्मा किया जा चुका है, मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली T20 लीग्स अब भी फिक्सर्स का निशाना बन सकती हैं। जुए सट्टेबाजी में मुलव्वस जुर्माना पस मंजर के अफराद ने अभी हार नहीं मानी। वो क्रिकेटर्स को पैसे की चमक का शिकार बनाकर क्रिकेट को एक बार फिर फिक्सिंग जैसे मकरू अमल से दागदार करना चाहते हैं। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में चीन से टकराएगा। भारत और कोरिया दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को होगा। और अपना हक वापस लेने के लिए कभी कभी जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि कब्र के मुर्दों से मदद लेनी पड़ती है। हॉलीवुड की मुनफरिद पुरस्कार सस्पेंस से भरपूर फिल्म 7 सेमेट्रीज का दिलचस्प ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।